इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए चंद प्रभु भगवान की, जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की, आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज की, भक्तांबर महाराधना महोत्सव की। महानुभाव, आज प्रसंग कुछ अलग है। आज प्रसंग है दीक्षार्थी की गोद भराई का। आज अवसर है दीक्षार्थी के गोद भराई की क्रिया का। आज समय है दीक्षार्थी के गोद भराई की रस्म अदायगी का। पहले हम समझेंगे गोद। गोद एक ऐसा नाम है जो हर किसी को पसंद है। बचपन में अपनी माँ की गोद, बड़े होने में के बाद पिता की, परिवारजन की गोद, और आगे बड़े होने के बाद में गोद से तात्पर्य ये नहीं है कि गोद में बैठ जाएं तो गोद कहता है। गोद से तात्पर्य यह है कि आश्रय मिलना। गोद से तात्पर्य होता है कि हमें जीवन में आश्रय मिलना, कि हम जैसे बच्चा होता है माँ के जब आंचल में छुप जाता है तो उसको कोई भी डर नहीं होता कि मुझे कोई समस्या आएगी, मुझे कोई परेशानी आएगी। उसी प्रकार से बचपन में माँ की गोद, बड़े होने के बाद पिता की, चाचा की, ताऊ की, दादा दादी की गोद, और बड़े होने के बाद मामा मौसी आदि आदि की गोद, और बड़े होने के बाद शिक्षक की गोद, और बड़े होने के बाद कॉलेज के प्रोफेसर की गोद, और बड़े होने के बाद में व्यापार आदि में निवृत्त होने के बाद और गोद। लेकिन अंत समय में जो शाश्वत गोद होती है वो होती है देव शास्त्र गुरु अर्थात परमात्मा की गोद। कि पूरी दुनिया में किसी की भी गोद में बैठकर बदलते जाओ, बदलते जाओ, बदलते जाओ, लेकिन अंत में आपको परमात्मा की गोद में बैठना पड़ता है। और जो व्यक्ति परमात्मा की गोद में बैठ जाता है उसके जीवन का, समझ लीजिए पूरे के पूरे जीवन का सारा काम अपने आप हो गया। क्योंकि यह जो माँ की गोद है, ना जाने हम आप सभी कितने बार, कितने जन्मों से माँ की गोद में बैठे आए, कितने जन्मों से पिता के आंचल में झुकते आए, कितने जन्मों से मामा मामी, ताऊ ताई की गोद में बैठते आए, लेकिन आज तक क्या हमने कभी देव शास्त्र गुरु की गोद में बैठने का प्रयास किया? गोद में बैठने से तात्पर्य नहीं कल से लोग बच्चे को लाए हमारी गोद में बैठाना चालू कर दें। ऐसा होता है? एक बार महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा जब वैयावृत्ति आदि करने जाओ तो सिस्टम के हिसाब से काम करना चाहिए। कोई चरण पकड़ता है, कोई हाथ पकड़ता है, कोई कुछ पकड़ता है, कोई सिर पकड़ता है, अपने हिसाब से काम करना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने कहा जैसे ज्यादा लोग हो तो हम क्या करें? तो महाराज जी समझा रहे थे कि बोले ज्यादा लोग हो तो कोई चरण पकड़ता है, कोई हाथ पकड़ लेता है, कोई सिर पकड़ लेता है। तो एक दिन अगले दिन वो व्यक्ति दर्शन करने महाराज जी के आया, और दर्शन करने आया तो उसने देखा कि दो लोग महाराज जी के पैर छू रहे थे। उसने जाके सिर पर ऐसा हाथ करना चालू कर दिया। दो लोग महाराज जी के पैर छू रहे थे, उसने जाके सिर पे ऐसा हाथ फिरना चालू कर दिया। तो बहुत सारे लोग बैठे थे, बोले आज तक जमाने में ये तो देखा है कि महाराज जी ऐसे सिर पे हाथ फेरते हैं, लेकिन ये श्रावक सिर पे हाथ क्यों फेर रहा है? तो उसको पूछा भाई ऐसा काम क्यों कर रहे हो? अरे बोले कल ही तो आपने बताया था कि जब ज्यादा भीड़ हो चरण के पास तो सिर को पकड़ लिया करो, तो चरण छूने की जगह नहीं थी तो मैं सिर को छू रहा हूं। तो मैंने आपको बताया कि देव शास्त्र गुरु की गोद में बैठने से तात्पर्य नहीं कि आप उनकी गोद में बैठ जाइए, अर्थात यहां पर तात्पर्य है कि देव शास्त्र गुरु की निष्ठा में आप आ जाइए, देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया में आप आ जाइए। और जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया में आ जाता है उसको जीवन में किसी और छाया में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको जीवन में किसी और गोद में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मां की गोद एक समय के बाद छूट जाती है।
पिता की गोद, मामा की गोद एक समय के बाद छूट जाती है, लेकिन भगवान की, गुरु की, शास्त्र की गोद ऐसी होती है जो जन्म जन्मांतर तक आपका साथ नहीं छोड़ती। इस जन्म का भी आपका कल्याण करती है और आने वाले जन्म का भी आपका कल्याण निश्चित रूप से करती है। अब यहां पर तिलक हुआ, सबसे पहले आपने चौक पूरन किया। चौक पूरन में 4 दिशाओं में आपने लकीरें बनाई। ये जो चारों दिशाओं हैं ये 4 गति का प्रतीक हुआ करते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर बनाया, कौन सी गति है बोलिए? मनुष्य गति, देवगति, नरक गति या त्रियंज गति? देवगति, मनुष्य गति, त्रियंज गति, नरक गति। नरक गति, मनुष्य गति, देवगति, त्रियंज गति, कैसे भी लीजिए। तो हमें प्रयास ये करना है कि आज जो आप सभी ने पुण्यशाली बनकर चौक पूरने का अवसर प्राप्त किया है कि अगले बार हमें इन चारों गति से छुटकारा मिले और 5वीं गति अर्थात हमें क्या हो? मोक्ष की गति हो। इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, ये पक्की बात है, लेकिन तो भी आप मोक्ष मार्गी के पीछे चलेंगे तो एक ना एक दिन मोक्ष की मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। मुझे बताइए, आम कब आता है? आम जब आता है, आम का फल कौन से मौसम में आता है? गर्मी के मौसम में। लेकिन आम के फल पर, पेड़ पर जो है पानी 12 महीने दिया जाता है कि मोक्ष यहां से नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, हम तप करेंगे, साधना करेंगे और विदेश क्षेत्र में जन्म लेकर वहां से मोक्ष जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कम से कम मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपके पुत्र पुत्री आदिनाथ भगवान चंदनवाला ब्रह्मी सुंदरी नहीं बन सकते। आपके पुत्र पुत्री आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज नहीं बन सकते। आपके पुत्र पुत्री आदि आदि जो अनेक आरिका माता जी हैं वह नहीं बन सकते। लेकिन आपके पुत्र पुत्रियों को इतना संस्कार दो, इतना संस्कार दो कि कम से कम आदिनाथ भगवान, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, इन सबके कम से कम भक्त तो बन ही जाएं। और ये संस्कार आपको जरूर देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना नारे में, भक्त बने, उसका क्या बोलते हो नारा जब लगता है ना कि भक्त बने भगवान बनेंगे, कि पहले भक्त बन जाओ उसके बाद भगवान तो अपने आप बन जाओगे। तो आपने चौक पूरन की क्रिया को किया, उसके बाद में पाटा लगाया कि उस पाटे पर बैठेंगे, कि ये जो चौक है, चौक पूरने के बाद में इनको पाटे पर बैठा दिया गया कि इनकी पिछली अवस्था को परिवर्तन कराने के लिए नई अवस्था में इनको बैठाने का प्रयास किया। उसके बाद तिलक लगाया। ध्यान रखना, आपको बताऊं, हमेशा ध्यान रखिएगा, चंदन लगाना और चंदन लगवाना ये बड़े पुण्य से नसीब होता है। लौकिक भाषा में लोग मेरे पास कई सारे आते हैं, बोले महाराज जी ओ व्यापारी मुझे चंदन लगा के चला गया, कहते ना ऐसा कि ओ व्यापारी मुझे चंदन लगा के चला गया, मतलब टीका लगाया कि माल लेके भाग गया। इसका तात्पर्य तो होता है चंदन लगा के चल दिया, मतलब सारा सामान लेके चल दिया। लेकिन यहां पर जो चंदन लगाया जा रहा है, कैसा लगाया? नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? कैसा लगाया भाई? चंदन लगाया था ना आपने नीचे से ऊपर, कि जो है हमें अपने जो है अधोगति से ऊपर की ओर जाना है, अधोगति से मध्यलोक और मध्यलोक से ऊर्ध्वगति की ओर जाना है। इसलिए चंदन लगाया गया कि नीचे से ऊंचे की ओर जाना है, इसलिए यहां पर चंदन लगाया गया। और चंदन लगाने के बाद इनको पगड़ी पहनाई गई। क्यों पगड़ी पहनाई गई? कि भैया अभी तक तो तुम पगड़ी पहन सकते हो, मेहंदी लगा सकते हो, हल्दी लगा सकते हो, चंदन कुमकुम लगा सकते हो, लेकिन जब मुनि महाराज बन जाओगे, आपको बताता हूं, मुझे दीक्षा लेके 21 साल हो गए। मैंने अपने जीवन में 16 साल जब घर में रहा, इतने लोगों को पगड़ी पहनते हुए नहीं देखा जितना मैंने 21 साल में समाज के लोगों को पगड़ी पहनते पहनते देख लिया है। ना जाने हजारों लोग को पगड़ी पहनते देख लिया होगा। तो गुरुदेव कहते थे पगड़ी इसलिए पहनाई जाती है कि जब तुम्हारे सामने हजारों लोग पगड़ी पहने तो उस समय तुम्हारे दिमाग में यह विचार ना है कि मुझे पगड़ी क्यों नहीं पहनाई गई, इसलिए सारा काम कर लो भाई, बाद में पगड़ी का चक्कर नहीं होगा। तो पगड़ी पहनाने का यहां पर तात्पर्य होता है कि ये पगड़ी जो होती है ये समाज की, साधु समुदाय की, परिवार का एक सम्मान है। ये तो पगड़ी मात्र महज सम्मान की होती है, कि पगड़ी जो होती है वह परिवार की इज्जत, परिवार का सम्मान, समाज का सम्मान होता है। वह पगड़ी आपके मस्तक पर लगा दी गई है। और जब पगड़ी आदमी रखता है तो अपने आप को क्या करता है? जब बोलते ना पहले जमाने में नाटक नाटिका में देखते थे पगड़ी रख दी अर्थात उसने सब कुछ सौंप दिया। जब ये दीक्षा के समय पगड़ी उतरेगी और अपने गुरु के हाथ में अपना सारा जीवन सौंप देंगे, इस तरह से पगड़ी की रस्म चलती है। तो आप इसके बाद में पिता जो होते हैं उनकी भी गोद भराई हुआ करती है। क्यों होती है? कि माता पिता की गोद भराई हो रही है कि इनका जीवन अच्छा चले, और दीक्षार्थी की गोद भराई हो रही है कि इनका आगामी जीवन आप
सेव लाते हो, एप्पल कौन से कलर का होता है? लाल। कि जो है इनका दीक्षार्थी का जीवन एप्पल की भांति एकदम पूरा लाल लाल रहे। आप मुसब्बी लाए होगे, मुसब्बी कौन से कलर में होती है? हरे कलर में होती है। वह इसका प्रतीक होता है कि दीक्षार्थी का जीवन पूरा हरा भरा रहे। आप चावल लाते हो, कौन से कलर में होते हैं? चावल काजू कौन से कलर में होते हैं? सफेद कलर में होते हैं। वह तात्पर्य यह है कि इनका जीवन पूरा सफेद रहे, निर्दाग रहे, कोई भी इनके जीवन में आगे जीवन में कोई दाग ना लगे, इसलिए चावल को चढ़ाया जाता है। और उसके बाद में आप बादाम, अखरोट, सुपारी लाते हुए थोड़े से कौन से कलर में होते हैं? ब्राउन से होते हैं, भूरे से होते हैं, कि सब कुछ रहे तो इनका जीवन भरा पूरा रहे। कहते हैं ना, भरा पूरा परिवार रहे, तो दीक्षा के बाद इनका भरा पूरा जीवन रहे, इसलिए उसको चढ़ाते हैं। और उसके बाद में लोग जामुन भी लाए होंगे, गोले भी लाए होंगे और कुछ भी लाए होंगे। एक कैसे कलर में रहते हैं जामुन? काले कलर में रहते हैं, अंगूर काले होते हैं। वो बाद में चढ़ाए जाएंगे, लौंग चढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि बाद में इनको काला टीका लगा दिया कि हमारे बच्चे को, हमारे जो दीक्षार्थी उसको नजर ना लगे। इस तरह से सारी की सारी क्रिया यहां पर संपन्न करते हैं। तो आप सभी लोग पुण्यशाली हैं कि आज यहां पर दीक्षार्थी जो दिनेश जी हैं, अभी तक तो आप लोग इनको दिनेश नाम से पुकार रहे हैं, और आने वाले 22 तारीख को इनका नाम भी बदल जाएगा। अभी तो इनका पता है कि मेरठ निवासी हैं, रोहिणी निवासी हैं, उसके बाद ड्रेस, एड्रेस सब कुछ बदल जाएगी। तो अपने जीवन में आप सभी लोग आज गोद भराई क्रिया देख रहे हैं, और ये प्रयास करें कि हम लोग जीवन में आज गोद भराई कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा अवसर आए कि जीवन में हमें भी कभी कोई गोद भरने का अवसर प्राप्त हुआ है, लोग हमारी भी गोद भरें। क्योंकि ध्यान रखना, आज यहां पर इतने सारे लोग हैं जो ये तो व्यवस्थाओं के कारण आ पाए हैं, नहीं तो गोद भराई की जब रस्म चलती है तो एक दिन 2-3 दिन तो ऐसे ही निकल लेते हैं। आपके घर में यदि किसी की गोद भराई होती है तो मात्र परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मोहल्ले वाले होते हैं। लेकिन जब दीक्षार्थी की गोद भराई होती है तो ना जाने कहां कहां से लोग अनुमोदना करने आते हैं। क्यों अनुमोदना करते हैं? कि हम तो इस पद पर नहीं बढ़ पाए, लेकिन आप इस पद पर बढ़ रहे हो तो कम से कम आपका पथ एकदम अच्छा चले। ध्यान रखना, लोग सोचते हैं, मुझसे लोग कहते हैं कि महाराज जी ये जो है गोद भर रही है, उनको दीक्षा लेना है, आपको दीक्षा देना है, हमारा क्या फायदा है? यह फायदा नुकसान नहीं है। यदि जहां पर फायदा नुकसान होता है उसको कहते हैं व्यापार। एक व्यक्ति कहने लगा, महाराज छोटी सी गोद भराई करने से मेरे जीवन में क्या हो जाएगा? अरे आपके जीवन में वो हो जाएगा जो आपके जीवन में कभी सोचा ही नहीं होगा। आप ध्यान रखिए, आप परमात्मा के यहां पर जाकर 10 चावल चढ़ाते हो तो कम से कम 100 चावल की व्यवस्था आपके घर में अपने आप होती है। एक बार एक राजा को किसी ने टोटका बताया कि तुम्हारे राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तुम्हारे राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो उसने कहा, संकट दूर करने का क्या उपाय है? उसने कहा, संकट दूर करने का उपाय यह है कि आप सुबह सुबह जो सबसे पहले आपको भिखारी मिले उससे कुछ मांग लो। राजा भिखारी से मांगे, ये टोटका है। राजा को थोड़ा हिचकिचाहट भी हुई, लेकिन संकट तो संकट को टालना था। उसने कहा ठीक है। अब सोचिए, प्रातः काल में यदि किसी भिखारी को राजा दिख जाए तो क्या होगा? क्या होगा? भिखारी तो प्रसन्न हो जाएगा कि आज प्रातः काल में बोनी अच्छी हो रही है, राजा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। प्रातः काल में उसको भिखारी दिख गया, भिखारी को राजा दिख गया, राजा को भिखारी दिख गया, दोनों प्रसन्न। राजा को लगा मेरा काम हो गया, भिखारी को लगा मेरा काम हो गया। जैसे ही भिखारी पास पहुंचा उसने राजा का अभिवादन किया, बोले आप आ गए, मेरा तो जीवन सफल हो गया, यूं हो गया त्यों हो गया। तो राजा ने कहा, आज मैं देने नहीं कुछ लेने आया हूं। भिखारी ने सोचा, राजा जी कहां मजाक कर रहे हो? फिर जब बात चली तो उसने कहा कि आज मैं अपना हाथ फैला रहा हूं कि तू मुझे कुछ दे दे। भिखारी जब घर से निकलता है तो खाली झोली लेकर नहीं निकलता, कुछ ना कुछ उसमें लेकर जरूर चलता है। भिखारी सोच रहा है, आज तक भिखारी ने कभी दिया नहीं है, सिर्फ देते हुए लिया है। तो बात चलती चलाती रही, सारी चीजें हो गई। उसके बाद में जब ये बात चलती रही तो भिखारी ने मुट्ठी डाली झोली में से, देने की आदत तो थी नहीं, तो निकालते 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 गिरते 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 अंत में 3 चावल के दाने उसके हाथ में आए और उसने राजा की हथेली में रख दिए और चल पड़ा। उस दिन भिखारी को अनुपात से ज्यादा सामग्री मिली, भिखारी को रोजाना औसत से ज्यादा 10 गुनी भीख ज्यादा मिली, लेकिन उसके मन में विकल्प क्या था? मैंने 3 चावल राजा को दे दिए, मैंने 3 चावल
राजा को दे दिए। मैं 3 चावल राजा को दे दिए। और जब घर आया तो घर आने के बाद पत्नी बोली, अरे वाह, सुबह सुबह किसका मुंह देखा था? अरे बोले मत पूछ किसका देखा था। पत्नी प्रसन्न थी कि जो 1 दिन का सामान आता था 15 दिन का सामान आ गया। बोले मत पूछ। और उसने क्या किया, बात सारी बताई। पत्नी समझा रही है, वो कोई बात नहीं, तुम्हारा पुण्य है, आज तक राजा ने दिया है, लेकिन तुम्हारा पुण्य है कि तुमने राजा को दिया है। भगवान किसी से लेते नहीं है, भगवान सबको देते हैं। जो आप यहां पर चावल श्रीफल दान करते हो, ये सब यहीं जाके लेते हो और वापस जाते हो। जब फैक्ट्री खुलती है, जब पहला कार्ड लेके मंदिर में आते हो, हे भगवान जी मेरी फैक्ट्री अच्छी चल जाए। और जब फैक्ट्री में से आमदनी होने लगी तो 10-25 हजार रुपए लाए, गुल्लक में डाल दिए कि भगवान जी, अरे तो लेके तो यहीं से गया था। जो आपको मिल रहा है यह सब परमात्मा की देन है, इसको याद रखोगे तो कभी कोई गलत काम होगा नहीं। तो पूरी झोली पलटाई गई। और झोली जब पलटी गई तो 3 दाने चमकते हुए पीले पीले मिले। 3 दाने चमकते हुए पीले पीले मिले। उसकी पत्नी ने कहा, अरे वाह, आज तो सोने के 3 दाने किसी ने दान में दे दिए। भिखारी ने किसी ने नहीं दिए। क्यों, देते समय ध्यान तो रहता ना क्या दे रहा है। बोले किसी ने नहीं दिए। बोले नहीं दिए, किसी ना किसी ने। बहुत सारी बात चली तो भिखारी को वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि तूने 3 दाने दिए तो उसके फलस्वरूप 3 सोने के दाने आए। यदि तू पूरी झोली पलटा देता तो उसके ऊपर पूरी झोली भर के सोने के दाने आते। तो ध्यान रखना कि यहां पर जो हम परमात्मा के सामने 10 दाने चावल के चढ़ा रहे हैं, 10 रुपए गुल्लक में चढ़ा रहे हैं, 10,000 रुपए गुल्लक में चढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 10 गुना होके लौट के आ रहे हैं। अंतर इतना है कि आपको महसूस नहीं होता कि हमारे पास में आ रहा है। आज आप विचार करिए, आज जितने लोग 6 महीने से घरों में हैं, अपनी बात जरूर रखते हैं कि मेरा बंद है दुकान, मेरा व्यापार बंद है, मेरा ये। अरे 6 महीने में तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बहू, तुम्हारे रिश्तेदार कम से कम 25 बार होटलों में जाते और उससे ज्यादा सत्यानाश कर देते तुम्हारे पैसों का, जितना उनने 6 महीने में घर में बचा लिया। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, परमात्मा की आपके ऊपर रहम है। तो अपने जीवन का कल्याण करें। आज गोद भराई के रस्म को देख रहे हैं और प्रयास करें कि हमारे जीवन में गोद भराई हो। यही मंगल शुभ भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन।